गठबंधन धर्म के चलते जदयू चुनावी मैदान से बाहर। जदयू ने बदली अपनी रणनीति, गठबंधन को प्राथमिकता, जदयू का चुनाव लड़ने का प्लान हुआ कैंसिल। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार्ट विद बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने अहम रणनीतिक फैसला लेते हुए बड़ी घोषणा की है कि इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेगी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारतीय निर्वाचन आयोग ने इन राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी है और राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। पार्टी के इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि जदयू पहले भी बिहार के बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार पीछे हो गई। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक न्यूज चैनल में बातचीत में इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी इस समय गठबंधन धर्म का पालन कर रही है। गौरतलब है कि जदयू का गठबंधन बीजेपी के साथ है और इन राज्यों में बीजेपी पहले ही एक्टिव है। ऐसे में जदयू चुनावी मैदान में नजर नहीं आएगी। राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी ने जमीनी हालात का आकलन करने के बाद ये फैसला लिया है। उनके मुताबिक इन राज्यों में जदयू की संगठनात्मक स्थिति अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वो प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ सके। ऐसे में पार्टी ने फिलहाल चुनावी मैदान से दूरी बनाकर गठबंधन सहयोगी को समर्थन देने का रास्ता चुना है, यानी कि बीजेपी को जदयू मदद करेगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसला जदयू की रणनीतिक सोच को दर्शा रहा है। एक ओर जहां पार्टी अपने संसाधनों को बचाना चाह रही है, वहीं दूसरी ओर वो गठबंधन की मजबूती को प्राथमिकता दे रही है। इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि जदयू फिलहाल अपनी कोर क्षेत्र यानी कि बिहार पर ही फोकस करना चाहती है। हालांकि जदयू ने भविष्य के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। राजीव रंजन ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में जब पार्टी का संगठन अन्य राज्यों में मजबूत होगा तो वो वहां चुनाव जरूर लड़ेगी, इस पर विचार करेगी। यानी ये फैसला स्थायी नहीं है, ये सिर्फ अभी की परिस्थितियों को देखने के हिसाब से लिया गया है। अगर चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। वहीं असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होंगे। तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा। सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो हैं वो 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। इस फैसले से ये भी साफ है कि जदयू इस बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बजाय गठबंधन की राजनीति को तरजीह दे रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जदयू का ये कदम उसे राजनीतिक रूप से कितना फायदा पहुंचाता है और जदयू को बीजेपी कितना सपोर्ट करती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जदयू का ये फैसला चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और इससे गठबंधन की राजनीति को नई दिशा मिल सकती है। जैसा कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का साफ तौर पर कहना है कि वो बाकी राज्यों में अपने सहयोगी दल यानी कि भाजपा को सपोर्ट करेगी। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन पाकर दूसरे राज्यों में बीजेपी क्या सक्सेस हो पाती है, यानी कि सफल अपने राजनीतिक फैसलों के बाद हो पाती है। भाजपा को उन 5 राज्यों में वो जगह मिल पाती है जिसकी वो हकदार है या जिसके लिए लड़ाई लड़ रही है और जिसके लिए जदयू को भी शांत बैठने को कहा है और चुनाव ना लड़ने का फैसला जदयू ने लिया है। फिलहाल इन फैसलों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार्ट विद बिहार। धन्यवाद।